हेलो एवरीवन। तो आज हम कवर करेंगे रेशियो, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऑल्सो इसकी एप्लीकेशंस हमारे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। हम इसका यूज़ परसेंटेजेस में करते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन हो उसमें कुछ ना कुछ रेशियो का हम यूज़ करते ही करते हैं। ठीक है। तो रेशियो सबसे पहले होता क्या है? रेशियो बेसिकली हमें एक किसी दो टर्म का कंपैरिजन सबसे सिंपलर फॉर्म में दिया रहता है। जैसे मान लीजिए ए की एज है 10 और बी की एज है 15, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 5 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे 3, यानी 2:3। अब रेशियो के साथ क्या बात है कि जो रेशियो होता है वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता। वो कभी भी एक ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट नहीं हो सकता। जैसे ही अगर A/B 2:3 है, तो जरूरी नहीं है कि उनकी वैल्यू 2 और 3 ही हो। वो 4 और 6, 6 एंड 9, 8 एंड 12 सब हो सकती है, क्योंकि अगर इसे काटेंगे तो ये भी 2 एंड 3 आ जाएगा, ये भी 2 एंड 3 हो जाएगा, ये भी 2 एंड 3 हो जाएगा। तो ये कभी भी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, लेकिन इसे हम क्वेश्चन करने के पर्पस के लिए ट्रू वैल्यू लेते हैं। ठीक है। लेकिन मान लीजिए हमें बोला गया है कि A/B है 2:3, बट A+B जो है उसका सम है 15। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी हम रेशियो को ब्रेक डाउन करके लिखते हैं ना, तो उसके साथ हमेशा एक वेरिएबल जुड़ता है, जो इस टाइम हम मान लेते हैं x है। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x। एंड B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3x। तो हमें बेसिकली बोला है कि A+B = 15, यानी 2x + 3x = 15, 5x = 15, x की वैल्यू आ गई 3। तो अब हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगी कि a की वैल्यू क्या है? 2x, यानी 2 × 3 यानी 6। एंड b की वैल्यू क्या आ गई एब्सोल्यूट? 3x, यानी 3 × 3 = 9। अब आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि रेशियो होता क्या है। रेशियो कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता है, एंड रेशियो का पूरे अरिथमेटिक में बहुत ज्यादा रोल होता है। ठीक है। हम हर जगह परसेंटेज हो या फिर कोई भी टॉपिक हो, रेशियो का यूज करते ही करते हैं। ठीक है। तो हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे और वैसे समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ बैग ब्लैक टैबलेट कवर्स एंड व्हाइट टैबलेट कवर्स आर इन द रेशियो 5:9, यानी ब्लैक रेशियो व्हाइट का रेशियो क्या दिया है? 5:9। फिर बोला है देयर आर 450 व्हाइट टैबलेट्स, यानी जो ये व्हाइट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 9, और एक साथ में वेरिएबल लेते हैं यानी 9x। इसकी वैल्यू हमें दी है 450। अगर व्हाइट की वैल्यू 9x है तो ब्लैक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5x। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, आ जाएगी x की वैल्यू 50, तो यानी b की वैल्यू कितना आ जाएगी? 5 × 50, यानी 250। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसी जगह पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है जहां पर हमें रेशियो कंपेयर करने के लिए दिया हो या फिर किसी एक रेशियो की वैल्यू दी गई हो। यहाँ पर हम पे डायरेक्ट वैल्यू दी गई थी और हमें डायरेक्ट वैल्यू से सीधा दूसरी वाली वैल्यू निकाल दी। रेशियो इज बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। अब एक और चीज, हम इसको डायरेक्ट 5:9 लेके भी कर सकते थे, हमें एक्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं थी। हम देख रहे थे कि 9 की वैल्यू आ रही है 450, तो यानी किससे मल्टीप्लाई हुआ है? 50 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये भी 50 से मल्टीप्लाई होगा, तो यानी 250 हो जाएगा। एंड हम क्वेश्चंस के लिए रेशियो की वैल्यूज को एब्सोल्यूट इसलिए ट्रीट करते हैं क्योंकि अगर आप कोई भी चीज कंपेयर करेंगे, जैसे बी है, ये डब्ल्यू है, मान लीजिए ये है 10x और ये है 11x, तो x से x तो हमेशा कट ही जाएगा ना। इसलिए फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चंस हम उसको एक एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है इफ x/y = 1:2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। क्या बोला है कि x/y 1:2 है, तो यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 हम ले लेंगे। क्यों? क्योंकि रेशियो है, तो जो इसके साथ हम वेरिएबल लेंगे ना, मान लीजिए a लेंगे, तो a कट जाएगा। ठीक है। तो सीधा हम x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 2 × 1 + 4 × 2 रेशियो 1 + 4 × 2, हो जाएगा 10:9। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं कि हम इसे करेंगे कैसे सबसे इजीएस्ट वे पॉसिबल में। हमें सीधा सीधा रेशियो दिया था, हमने उसको सीधा पुट इन करा और हमारा आंसर आ गया। हमें पता है कि जो वेरिएबल आएगा वो कट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एग्जैक्टली वही है, A/B 2:3 दिया है, तो यानी a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, तो यानी 5a + 3b की वैल्यू क्या हो जाएगी?
5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 10 हो जाएगा 19। इसका मतलब जो हमारा आंसर शुरू होगा वो 19 से शुरू होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है, वो केवल 19 से कट सकता है और 1 से कट सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए 19 ना आता तो हम उसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। रेशियो में क्या था, 6 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 यानी 12 माइनस 6 यानी 6, 19 रेशियो 6। आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई प्राइम नंबर है कि नहीं है, आप जल्दीबाजी में करेंगे गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, बोला है 5x प्लस 2y रेशियो 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 रेशियो 9। देन हमें इसकी वैल्यू बतानी है। क्या बोला कि 5x प्लस 2y अपॉन 10x प्लस 3y, रेशियो का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन, डिवीजन, तो यह है 5 अपॉन 9। अब हम एक काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 9 इंटू 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10x प्लस 3y, 45x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 50x प्लस 15y। x वाले टर्म को इधर ले जा लेते हैं, y वाले टर्म को इधर ले आते हैं, तो हम पे बचेगा 5x इज इक्वल्स टू 3y। तो ये x अपॉन y कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 5, क्योंकि x के सामने 3 है, y के नीचे, तो नहीं x की वैल्यू कितनी हो गई 3, y की वैल्यू 5। तो इसी वैल्यू को अब हम यहां पुट कर देंगे, ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, तो जाएगा 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 25, 4 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 25। मुझे सब में 3 कॉमन दिख रहा है, तो मैं इसे काटूंगा 3 3 जा 3 1 जा 3 3 जा एंड 3 3 जा, ये हो जाएगा 6 प्लस 25, ये हो जाएगा 12 प्लस 75 यानी 31 रेशियो 87। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहां पर मुझे दिख रहा था कि 9 3, यहां पर 9 और 9 इनमें से सब में से मैं 3 कॉमन ले सकता हूं, तो उसको हमने डायरेक्ट काट लिया है। आपको हमेशा कैलकुलेशन इजी बनानी है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था एंड सीजीएल मेंस का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, हमसे पूछा है 3:4, 1:2, 2:5 एंड 1:3 में स्मॉलेस्ट कौन सा है। अब इसको करने के लिए 3:4 का मतलब ये होता है, तो हम एक चीज ध्यान दें कि 3/4 की वैल्यू क्या होती है, 0.75, या इसे हम 75% भी बोलते हैं। 1/2 को क्या बोलते हैं, 0.5 और 50%। 2/5 को हम क्या बोलते हैं, 0.4 और 40%। एंड 1/3 को हम बोलते हैं 0.33 और 33.33%। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये वाला, यानी 1:3। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने परसेंटेज का यूज देख लिया, या फिर हमने सीधा उसको डिवाइड कर दिया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इफ A:B इक्वल्स टू 2:3 एंड B:C इज 6:8, तो हमें A, B और C का रेशियो निकालना है। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ था, लेकिन फिर से जानते हैं कैसे करना है। जब भी दो रेशियो को मर्ज करना हो, तो सबसे पहले A:B:C तीनों लिख देते हैं। अब पहली बारी में क्या बोला है, A:B दिया गया है जो है 2:3। सेकेंड टाइम बोला है कि B और C का रेशियो क्या है, 6:8। अब जो खाली वाला टर्म बच गया है उसे जो उसके बगल में टर्म है उससे भर देते हैं, यानी इसके बगल में क्या है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और इसके बगल में क्या है 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 8 3 जा 24। मुझे देख रहा है सारे 6 से कट रहे हैं, यानी 6 2 जा 6 3 जा एंड 6 4 जा, बीच में रेशियो, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझे कैसे करा। बाकी अगर आप नोटिस करते एक चीज, तो A:B था 2:3, B:C था 6:8। अगर हम पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो भी हमारा सेम आंसर ही आता, लेकिन आप इस मेथड को कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा मेरे को आसान लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेम वही क्वेश्चन, A:B दिया है, C:B दिया है, यानी A:B:C। पहले बोला है कि 5:8, नेक्स्ट बोला है 3:4। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि C की वैल्यू पहली वाली है और B की वैल्यू दूसरी वाली, इसलिए मैंने उसको उल्टा लिखा है।
हम कई बार एग्जाम के प्रेशर में जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं, तो इसका भी जरूर ध्यान रखना। अब क्या करते हैं, जो बाकी बचा हुआ ब्लैंक स्पेस है उसमें उसके बगल वाले टर्म को भर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 15, 24 एंड 32। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। इजी क्वेश्चंस आते हैं इसके, बहुत बहुत इजी, आप जरूर से उसको बना के आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द सम ऑफ x rupees is divided among a, b, c such that the ratio of share of a and b is 7:12 and b and c is 8:5. The difference in the share of a and c is rupees 214. तो हमें x की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे हमें एक रिलेशन दिया है a एंड c के बीच में, तो इसका मतलब जो हम पे रेशियो आएगा ना, वो हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू देगा। ठीक है, क्या बोला है कि x रुपीज डिवाइड हुए हैं किन किन के बीच, a, b और c। ए और बी के बीच में 7:12 में, एंड बी और सी के बीच 8:5 में। बगल वाली वैल्यूज को भर देंगे हम। मुझे दिख रहा है सीधा 4 से कट रहा है, 4 2 4 2 एंड 4 3 ये हो जाएगा 14, 24 एंड 15। तो यानी ए की वैल्यू हमने क्या मान ली है 14, सी की 15 एंड बी की 24। अब हमें बोला है कि डिफरेंस इन द शेयर ऑफ ए एंड सी इज 214, यानी ए और सी के डिफरेंस है 214 रुपीज का। इसका मतलब यह है कि a माइनस सी भी हो सकता है और c माइनस ए भी हो सकता है। हमें डिफरेंस एग्जैक्टली बताया नहीं है। रिस्पेक्टिवली अगर यहां पे आता, अगर यहां पे लिख देता कि रिस्पेक्टिवली, तो ये होता a माइनस सी, लेकिन डिफरेंस बोला है तो c माइनस ए भी हो सकता है। यहां पे हमें दिख रहा है कि a की वैल्यू है 14, c की वैल्यू है 15, तो यानी ये c माइनस ए की बात कर रहा है। पैसे कभी भी नेगेटिव भी नहीं हो सकते, तो यानी 15x माइनस 14x इज टू 214। रेशियो खोला तो उसके साथ वेरिएबल आएगा, इसको यहां पर भी लिख सकते हैं आप, x x और x। तो यानी x की वैल्यू कितनी है 214। 15 में से 14 बच जाएंगे तो बचेगा 1, यानी 1x की वैल्यू हो गई 214। हमसे पूछा है कि वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी। एक काम करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं a में। तो पे a की वैल्यू कितनी आ गई 214। x कितने लोगों के बीच में डिवाइड होता, 3 लोगों के बीच में। सबको कितना पैसा मिला है 14 है, 24 है, 15 है, यानी 14 है प्लस 24 है प्लस 15 है, यानी 53 a की बात हो रही है। a की वैल्यू कितनी है 214, यानी 53 इंटू 214 जो होगा हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। x इक्वल्स टू 53 इंटू 214। हमसे टोटल सम पूछा है। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 4 3 12 यानी 2 आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट। हमारा यहाँ पे यूनिट डिजिट अलग था, इसलिए डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर 2 लोगों का यूनिट डिजिट 2 होता तो हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करते। बाकी अगर इसे आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 53 इंटू 200 प्लस 53 इंटू 10 प्लस 53 इंटू 4, यानी 10600। ये हो जाएगा 530 एंड ये हो जाएगा 212। तो ऐड करेंगे तो जाएगा 2 4 3 1 1, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या करा है, सिंपली हमने बस जो प्रोडक्ट था उसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया स्मॉलर पार्ट्स में, ताकि हम इजीली उसको कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 3 numbers are in ratio 1/2, 2/3 and 3/4. The difference between the greatest and the smallest number is 27. यहाँ पे एक डायरेक्ट रिलेशन दिया है, इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी। हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। अब क्या होता है कि मान लीजिए ए बी और सी रेशियो है, यानी 1/2, 2/3 एंड 3/4। तो हमें एक डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है। अब इसमें एक डायरेक्टली एक चीज कर सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 एंड 4 का एलसीएम क्या होता है 12, तो हम पूरे में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 1/2 इंटू 12 रेशियो 2/3 इंटू 12 रेशियो 3/4 इंटू 12। 2 से 6 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स, यानी 6:8:9। अब हमें क्या बोले, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट कौन सा है, इनके साथ ए लगा लीजिए, 9 है। स्मॉलेस्ट कौन सा है 6 है, यानी
9a माइनस 6a इज इक्वल टू 27। ए की वैल्यू हम पे क्या आ जाएगी 9। ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 6 है, तो यानी 6 इंटू 9 यानी 54। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। हमसे पूछता लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट क्या होता 9 इंटू ए यानी 9 इंटू 9 81। अगर हमसे पूछता मिडिल वैल्यू तो यानी 8 इंटू ए यानी 8 इंटू 9 यानी 72 हमारा आंसर होता। इजी, ज्यादा नहीं सोचना है। जहां पे भी ऐसे डरावना सा दे उसमें जो डिनोमिनेटर का एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में रेशियो आ जाएगा। कोई रिलेशन दिया है तो ठीक है, अगर डायरेक्ट हमसे पूछता कि इनका सिंप्लीफाइड रेशियो क्या होता तो होता 6:8:9। लेकिन एक रिलेशन गिवन था और हमसे उस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा था तो हमने वो भी करके सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, बोला पी रेशियो क्यू इज इक्वल टू 10:11, क्यू रेशियो आर 11:12। तो पी प्लस क्यू रेशियो क्यू प्लस आर रेशियो आर प्लस पी। पी रेशियो क्यू रेशियो आर, पी और क्यू के बीच में क्या रिलेशन है 10 और 11 का, क्यू और आर में 11:12 का। यहां पे बगल वाले से फिल करेंगे यानी 11 से फिल करेंगे, यहां पे भी 11 से फिल करेंगे। मुझे एक चीज दिख रहा है सब में 11 कॉमन है, तो ये 11 कट गया, ये 11 कट गया और ये 11 कट गया, तो हम पे फाइनली जो रेशियो आ गया हो गया 10:11:12। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करें, अगर हम इनके साथ ए लेंगे, मान लीजिए अगर हम ए लेंगे तो वो यहाँ पे ऐड होंगे और वो तीनों ए सब में से कट जाएगा, जैसे यहाँ पर 11 कटा है। तो आपको वेरिएबल लेना है इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में या नहीं लेना है वो आपके ऊपर है, लेकिन डायरेक्ट वाले में हम वेरिएबल लेते हैं। आपने ये लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा कि हमें एक रिलेशनशिप दिया था, उस रिलेशनशिप के बलबूते पे हम पे एक वेरिएबल आया और उस वेरिएबल से हमने वैल्यूज निकाली। यहां पे ऐसा कुछ नहीं पूछा है, केवल रेशियो पूछा है। तो यानी पी की वैल्यू हम लेंगे 10, क्यू की 11 एंड आर की 12। पुट करेंगे, पी प्लस क्यू है, क्यू प्लस आर है, आर प्लस पी है। तो यानी पी प्लस क्यू कितना हो गया 10 प्लस 11, 11 प्लस 12, 12 प्लस 10, 21, 23 एंड 22। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। एंड जिस सीक्वेंस में आई है उसी सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है, 21, 23, 22, 21, 23, 22। यहां पर भी सेम है लेकिन जंबल्ड है, ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, जिस सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में आंसर देना है। नेक्स्ट देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का रेशियो दिया है, ए बी सी की वैल्यू दी है, तो हमें ये इवेल्युएट करना है। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन क्या बोला है कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 7, बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 6, सी प्लस ए इज इक्वल्स टू 5। हमें रेशियो दिया है तो हमने सीधा उसकी वैल्यू लिख ली इन तीनों से। इन सबको ऐड कर देते हैं तो इससे क्या होगा ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, जो किसके बराबर होगा 18 के। इससे से काटेंगे तो आ जाएगा हम पे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 9। अब एक एक करके जो ये इक्वेशन में वैल्यूज है ना वो यूज करेंगे। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 7, तो यानी सी की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये यहां पे जाएगा -7 हो जाएगा तो यहां पे 2 आ जाएगा। बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 6, तो 9 में से 6 आ जाएंगे यानी ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सी प्लस ए कितना है 5, 9 में से 5 यानी 4। तो यानी हम पे ए रेशियो बी रेशियो सी हमें मिल गया 3:4:2। अब हमें एक एब्सोल्यूट रिलेशन दिया गया ना, तो इससे हम पे ए बी और सी की एक एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी। क्या बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 27। हम एक काम करते हैं, इसके साथ एक वेरिएबल लगा देते हैं x। तो हमें क्या बोला है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 27, इट मीन्स 3x प्लस 4x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 27, 9x इक्वल्स टू 27, इट मीन्स x इक्वल्स टू 3। ठीक है, यानी अब हमें a, b और c तीनों की वैल्यू मिल जाएंगी। a क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, b हो जाएगा 4 3 जा 12, c हो जाएगा 3 2 जा 6। तो हमें पूछा गया फाइनली ये, तो हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/a की वैल्यू क्या है 9, 1/b की वैल्यू क्या है 12 और 1/c की वैल्यू क्या है 1/6। अगर हम ऑप्शंस चेक करें तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं मिल रहा है, इट मीन्स उसने
जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई करा है। 9, 12 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 36। पूरे में 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1/9 इंटू 36, 1/12 इंटू 36, 1/6 इंटू 36, हो जाएगा 4, 3, 6, यानी ऑप्शन नंबर सी 4:3:6। इसमें एक डायरेक्ट रिलेशन दिया था, तो हमने एक्स की वैल्यू निकाली, एग्जैक्ट वैल्यू निकाली, उसको हमने यहां पुट करा, एंड उसने ऐसा हमें लेकिन कहीं पर ऑप्शंस में नहीं दिया था, तो हमने क्या करा कि उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था और मेंस में आया हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। बोला है ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इतना है। तो बी माइनस ए, सी माइनस बी एंड सी माइनस ए का रेशियो क्या होगा? सीजीएल मेंस का 2022 का क्वेश्चन। इसमें भी हम एग्जैक्टली वही करेंगे। क्या बोला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 61, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45। सबको ऐड कर देंगे, हमें मिलेगा ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 140, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 70। अब हम क्या करेंगे? जो ये वैल्यूज दी हैं इसको पुट करेंगे, हम पे ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू देखें कितनी है? 61, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9, यानी ए की वैल्यू 3। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, ये है 45। 45 70 में से जाएगा, कितना आएगा? 25, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और अगर हमें सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ए प्लस बी की वैल्यू रख देंगे 34, 70 में से 34 जाएंगे, यानी 36, एंड सी की वैल्यू आ जाएगी 6। तो अब जो यहाँ पे वैल्यूज आई है ना, यहाँ पे एक एग्जैक्ट वैल्यू आई है। ठीक है, अगर हम नोटिस करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 9 और 25 34 होता है, वो यहीं दिया है, तो हम पे एग्जैक्ट वैल्यू आई है। तो हम पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू आ चुकी है। यह है 3, 5 एंड 6। इसको यहाँ पुट करेंगे, यह है बी माइनस ए रेशियो, सी माइनस बी रेशियो, सी माइनस ए, बी माइनस ए यानी 5 में से 3 गया 2, 6 में से 5 गया 1, एंड सी माइनस ए यानी 6 में से 3 गया यानी 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इजी था क्वेश्चन, हमने बस तीनों इक्वेशन को ऐड करा, उसका समेशन मिला, उस समेशन में से हमने ए बी और सी की वैल्यू निकाल दी इन तीनों पार्ट से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला है ए रेशियो बी रेशियो सी इतना है, देन ए अपॉन बी अपॉन सी रेशियो सी अपॉन ए रेशियो बी रेशियो सी, ये भी सीजल मेंस का क्वेश्चन। 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2। क्या करते हैं? हमेशा एलसीएम से मल्टीप्लाई। 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 12/4, 12/3, 12/2, यानी 3:4:6। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 6। अब इसी को हम यहां पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है? 3 अपॉन बी की वैल्यू क्या है? 4 रेशियो बी अपॉन सी, बी की वैल्यू क्या है? 4 अपॉन सी यानी 6 रेशियो सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है? 6/3। अब मुझे दिख रहा है कि ये तो डायरेक्टली कट जा रहा है 2 बार, लेकिन बाकी सारे नहीं कट रहे हैं, तो यानी 6 और 4 के एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12, तो यानी 12 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3/4 इंटू 12 रेशियो 4/6 इंटू 12 और जाएगा 2 इंटू 12। 4 से 3 बार, 6 से 2 बार, यानी 9:8:24। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट। इजी क्वेश्चन है, जैसा जैसा आपको दिया है बस आपको वैसे वैसे ही प्रोसीड करना है। इजी चैप्टर है, बहुत इजीली आपको ये अच्छे मार्क्स फेच कर सकता है। ठीक है, मेंस में आया हुआ है, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। द सम ऑफ 3 numbers is 98. If the ratio of first to the second is 2:3 and second to the third is 5:8, तो थर्ड नंबर बताना है हमें। सम दिया हुआ है, इट मीन्स हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू मिलने वाली है। फर्स्ट को मान लेते हैं ए, सेकंड नंबर को मान लेते हैं बी, थर्ड नंबर को मान लेते हैं सी। फर्स्ट और सेकंड का रेशियो क्या दिया है?
2:3 एंड सेकेंड एंड थर्ड का रेशियो क्या दिया है 5:8। क्या करेंगे, जो इनके बगल में प्लेसेस हैं सेम नंबर से भर देंगे। तो अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10:15:24। अब हमें बोला है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 98 है, तो इसके साथ एक वेरिएबल लगा लेते हैं, वो होगा x। ठीक है, तो हो जाएगा 10x प्लस 15x प्लस 24x इज इक्वल टू 98। तो यानी हम पे कितना हो जाएगा 49x इज इक्वल टू 98। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। हमसे पूछा है थर्ड नंबर कौन सा था c है 24x यानी 24 इंटू 2 48। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सारे इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला है सर्टेन सम इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी डी सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए बी इतना है, बी सी इतना है, सी डी इतना है। तो डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड डी इतना है, तो हमें टोटल सम बताना है। मान लीजिए एक्स टोटल सम था, ए बी सी और डी के बीच में डिवाइड हुआ। ए और बी का रेशियो कितना है 1:3। बी और सी का रेशियो कितना है 2:5। सी और डी का रेशियो कितना है 2:3। अब जो खाली प्लेसेस बच गए हैं ये और ये, इसमें क्या करेंगे, जो उनके बगल वाला टर्म है उससे भर देंगे। यानी 3, यहां भी 3, यहां 5, यहां 2, यहां 2 और यहां भी 2। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 45। तो हम पे ए बी और सी और डी का रेशियो आ गया। ए जहां पर है हमारा 4, बी जहां पर है 12, सी है 30 और डी है 45। अब हमें बोला है कि डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी 6435 है। तो यानी इसके साथ एक वेरिएबल लगा लेते हैं जो होगा हमारा h। तो क्या बोला है कि b और d का डिफरेंस, यानी d माइनस बी की बात कर रहा है, बड़े में से छोटा माइनस होता है। तो यानी 45h माइनस 12h की वैल्यू 6435 है। तो इट मीन्स 33h इज इक्वल टू 6435। और हमसे पूछा क्या है टोटल सम। टोटल सम कितना हो जाएगा 75 और 16 यानी 91h। तो यानी 6435 33 की वैल्यू है और हमें 91h की वैल्यू निकालनी है। h से h कट जाएगा, मुझे देख रहे हैं 11 से कटेगा, ये हो जाएगा 11 3 11 5 8 5। ये फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 3 9 एंड 3 5 तो हम पे फाइनली बच जाएगा 195 इंटू 91। इसमें मुझे दिख रहा है कि लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आएगा, लेकिन दो ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 5 है। अब एक और चीज नोटिस कर सकते हैं, 195 की मल्टीप्लाई 91 से है, तो यानी ये 19 इंटू 9 के ऊपर की वैल्यू आएगी। 19 9 से कितना होता है 161। तो इट मीन्स ये जो वैल्यू होगी 161 से ऊपर आएगी। तो यानी ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट होगा। बोला है सम ऑफ 2310 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ बी एंड सी इज इतना एंड रेशियो ऑफ शेयर ऑफ सी एंड ए इज इतना। द डिफरेंस इन रुपीज बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी बताना है हमें। हमें क्या बोला है कि बी रेशियो सी 3:5 है एंड सी रेशियो ए 4:9 है। अब मैं ए को इधर भी बना सकता था, लेकिन अगर मैं इधर बना दूंगा तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा। जो बीच की मिडिल वैल्यू है, अब हम उसे यहाँ से भी भर सकते हैं, यहाँ से भी भर सकते हैं। तो मैंने ए को इधर की साइड बना लिया ताकि उससे केवल एक ही जगह पे हम पे गैप बन जाए, जो होगा ये साइड। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिल कर देंगे। यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 4 12 20 एंड 45। ठीक है, 2310 शेयर हुए हैं, जिसमें ए का शेयर इतना है, सी का शेयर इतना है और बी का शेयर इतना है। तो यानी 2310 जो है वो इन सब की वैल्यू यानी 65 और 12 यानी 77 की वैल्यू है। और हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी। ए का पार्ट कितना है 45, सी का है 20, यानी हमें 25 की वैल्यू बतानी है। 77 से मुझे दिख रहा है 3 टाइम्स जाएगा, तो यानी 750 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझे, 2310 को सबके बीच में डिवाइड करा है, तो यानी बी के पास इतना पार्ट दिया जाएगा,
सी के पास इतना, ए के पास इतना, यानी 2310 इन सबके वैल्यू के बराबर हो गई। और हमसे पूछा डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी का शेयर। ए का शेयर है 45, बी का है 20, यानी उनके जो डिफरेंस कितना आ गया 25 का। हमने उसे सॉल्व करा और हमारा आंसर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। 6300 को डिवाइड करना है ए बी सी डी के बीच में, thus that combined share of A and D to the combined share of B and C is 11:10 and the ratio of share of B and D is 8:9. If C receives इतना, then what is the difference between the share of A and B? सब कुछ लैंग्वेज का खेल है, ठीक है। हमें बोला है कि 6300 को डिवाइड करना है A, B, C और D के बीच, और ऐसे डिवाइड करना है कि जो A प्लस D को मिले और जो B प्लस C को मिले वो 11:10 के बराबर हो। अब हमें 11:10 जो टोटल वैल्यू है, अगर हम नोटिस करें तो A, B, C, D सबकी वैल्यू आ गई है, तो यानी 11:10 टोटल किसकी वैल्यू हो गई 6300 की, यानी 6300 टोटल किसकी वैल्यू हो गई 21 की। अगर मैं इसे काटूंगा आ जाएगा 300, तो यानी ये 11 कितना पार्ट है 3300 और 10 कितना पार्ट है 3000। आ गई ये बात समझ। अब एक चीज नोटिस करते हैं, बोला है कि द रेशियो बिटवीन द शेयर ऑफ बी और डी 8:9 है। हम पे यहाँ पर ए और डी की टोटल वैल्यू 3300 आ गई है और बी प्लस सी की टोटल वैल्यू 3000 आ गई है। फिर हमें क्या बोला है कि सी ने रिसीव करा है 1560, तो यानी बी प्लस सी को कितना मिला है 1560 इज इक्वल टू 3000, यानी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1440। इतना क्लियर। फिर क्या बोला है कि बी का शेयर और जो डी का शेयर है वो 8:9 में होना चाहिए। साथ में एक वेरिएबल लगा देते हैं, मान लीजिए यह है एक्स। बी का शेयर आ कितना रहा है 1440, 8 से काटेंगे तो जाएगा 180, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 180। हमें डी की वैल्यू निकालनी, डी कितना हो जाएगा 9 इंटू 180, 9 इंटू 180 कितना हो जाएगा 1620। अब हम देखते हैं हम पे कौन कौन सी वैल्यूज आ गई है। डी को कितना मिला है 1620, सी को कितना गिवन था 1560, बी को कितना मिला है 1440। तो ए को कितना मिल जाएगा, जब ए प्लस डी को 3300 मिला है तो ए को कितना मिल जाएगा ए प्लस डी इज इक्वल टू 3300। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3300 और डी की वैल्यू माइनस कर देंगे, यानी 1620 को माइनस कर देंगे तो जाएगा 1680। अब हमसे क्या पूछा है लेकिन फाइनली डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ ए एंड बी। ए को मिला है इतना, बी को मिला है इतना, दोनों के डिफरेंस कितना है 8 में से 4 गए यानी 4 और 6 में से 4 गए यानी 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, मेंस में आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। इन्होंने फेस के एग्जाम में दिया है बट मेंस में आ सकता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इजी है लेकिन कैलकुलेशन काफी है। नेक्स्ट देखते हैं। सम ऑफ 46,800 is divided among A, B, C, D in such a way that the ratio of combined share of A and D to the combined share of B and C is 8:5। सेम क्वेश्चन पिछला वाला, इस बार लेकिन सीजीएल के मेंस में आया हुआ है। द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ B to C is 5:4 और A को मिला है इतना। अब इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन है, इफ X is difference between the share of A and B and Y is the difference between the share of C and D, हमें X minus Y बताना है। सब कुछ लैंग्वेज का खेल है। ABCD के बीच में वापस शेयर हुआ है जिसमें A और D और B और C के बीच में जो कंबाइंड शेयर का डिफरेंस है वो है 8:5। फिर हमें क्या बोला B और C का जो शेयर है उसका रेशियो है 5:4। हमें बता दिया है कि A को इतना मिला है, तो यानी हमें A का मिल गया तो D की वैल्यू आ जाएगी, AD आ गई तो हमें B और C का कंबाइंड मिल जाएगा, B और C के कंबाइंड B और C की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। क्या बोला है कि A B C D है 46,800 डिवाइड करें। फिर बोला कि A प्लस डी और B प्लस सी का जो रेशियो है वो 8/5 है, तो यानी 13 टोटल है, उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 46800। 13 से काटेंगे 3 जा 39 एंड 6 जा 78, यानी ये 3600 की वैल्यू हो गई। 3600 इंटू 8 कितना हो जाएगा 28800 एंड 36 5 जा 18,000।
ठीक है, हमें क्या बोला है कि ए की वैल्यू है 18,400, तो यानी ए हो गया हमारा 18,400। तो हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी। डी कितना हो जाएगा, 28,800 में से 18400 घटा देंगे तो हो जाएगा 0401, यानी डी की वैल्यू आ गई 10400। अब क्या बोला है कि बी प्लस सी जो है वो है 18,000, लेकिन साथ साथ ये भी तो बोला है कि बी और सी जो है उनका जो रेशियो है वो है 5:4। तो यानी बी को मान लेते हैं 5x, सी को मान लेते हैं 4x, और ये हो गया हमारा 18,000। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2000, तो इट मीन्स बी को मिले हैं 10,000 और सी को मिले हैं 8,000। यानी बी को मिल गए 10,000 एंड सी को 8,000। अब हमें बोला था कि एक्स की वैल्यू है वो है डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी। ए और बी के बीच में कितना डिफरेंस है, 8,400 का। वाई इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ सी एंड डी। सी एंड डी के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 2,400 का। हमें x माइनस वाई बताना है, दोनों को माइनस कर देंगे 6,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन बट कॉन्सेप्चुअली इजी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं, बोला है ए बी एंड सी डिवाइड एन अमाउंट 10,500 अमंग देमसेल्फ इन दिस रेशियो। इफ अगर सबको 500 एक्स्ट्रा मिल जाए तब रेशियो क्या होगा। ये तो बहुत इजी हो गया, देखो 10,500 है ना, 5, 7 और 9 में डिवाइड करना है, यानी टोटल 21 पार्ट में डिवाइड करना है। यानी जो 10,500 है वो 21 की वैल्यू है। यहां लिख लो ए बी और सी। ए को मिला 5 पार्ट, बी को मिला 7, सी को मिला 9, तो ये इससे कट जाएगा 5 टाइम्स। तो यानी एक्स लगा लेंगे, तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 500। तो ए को कितना मिला है 2500, बी को कितना मिला है 3500, सी को कितना मिला है 4500। अब बोला है कि अगर सबको 500 एक्स्ट्रा मिल जाए तो ये हो जाएगा 3,000, 4,000, 5,000। सबके 3 जीरो उड़ा देंगे तो जाएगा 3:4:5। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। इजी था। अगर हम एक और चीज नोटिस करें तो 500 हमारे एक्स की वैल्यू आई रही थी, अगर हम सब में एक एक एक्स और जोड़ देते ना तो हम पे बन जाता 6x, 8x और 10x। एक्स से एक्स कट जाता, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, तो भी हम पे सेम ही आंसर आता। लेकिन ये कब आता, जब हम पे एक्स की वैल्यू भी 500 आई है। मान लीजिए एक्स की वैल्यू 1000 होती और हमें बोलता कि 500 ऐड करें, तब हम ये मेथड नहीं लगा सकते थे, तब हमें ऐसे ही करना पड़ता। ठीक है, सीजीएल 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। 7,410 को डिवाइड करना है ए बी सी के बीच में सच दैट द शेयर ऑफ ए टू द कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी इतना हो। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ सी टू द कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी 5:8 हो। तो हमें बताना है रेशियो ऑफ शेयर ऑफ बी एंड सी। जैसा ऐसा बोला है ना क्वेश्चन में, वैसे वैसे ही हम प्रोसीड करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले क्या बोला, 7,410 को डिवाइड करना है, साइड में लिख लेंगे ताकि ध्यान रहे। क्या बोला है कि रेशियो ऑफ ए टू द कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी कितना होना चाहिए, 9:17 होना चाहिए। पहले ये बोला, फिर उसके बाद क्या बोला, शेयर ऑफ सी टू द कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी कितना होना चाहिए, 5/8 होना चाहिए। अब हमने इनको डायरेक्टली तब तक कंपेयर नहीं कर पाएंगे जब तक कि वैल्यूज बराबर ना हो जाए, क्योंकि मान लीजिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि एबीसी को हमने पहले 3 यूनिट शेयर करे और उसके बाद फिर हमने उसको 4 यूनिट शेयर कर दिए। जो शेयर होगा तो 3 यूनिट का ही होगा, तो 4 यूनिट का ही होगा, अलग अलग नहीं हो सकता। ये देखें तो टोटल कितना बन रहा है 26 यूनिट्स, और ये बन रहा है 13 यूनिट्स। तो एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो हो जाएगा 10/16। तो हो जाएगा C अपॉन A प्लस B इज इक्वल टू 10/16। अब एक चीज नोटिस करें तो A की वैल्यू 9 है ना यहाँ पे, तो यानी ये हो जाएगा C अपॉन 9 प्लस बी इज इक्वल टू 10/16। 9 को अगर मैं यहां भेज दूं तो ये हो जाएगा C अपॉन बी इज इक्वल टू 10/7। तो यानी हम पे C रेशियो बी भी आ गया। कितना आया, 10:7 आया। और हमसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ शेयर ऑफ बी एंड सी। बी एंड सी पूछा है, यानी
7:10 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। एक इक्वेशन जो हमें पहले दी थी ना, ये हमारे हेल्प करने के लिए दी थी। कैसे हेल्प करने के लिए दी थी? ए की वैल्यू 9 थी, यहां पुट करा, बी की वैल्यू 7 आ गई। नीचे में यहां पे था कि b प्लस सी इज टू 17, तो अगर हम b और c को ऐड करेंगे ना तो 17 ही आएगा, जो यहां पे वेरीफाई हो रहा है, दोनों तरफ से वेरीफाई हो गया। और एक और चीज नोटिस करें तो यहां पे अमाउंट की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, अमाउंट केवल हमें थोड़ा चकराने के लिए दिया था, सारा क्वेश्चन रेशियो से बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कॉइन्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन मीन्स में आता है, समझोगे तो इजी है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा आपको। देखते हैं। वन बैग हैज 50 पैसा, 25 पैसा एंड 1 रुपीज कॉइन इन द रेशियो 5:8:1। अगर सबका कॉस्ट 55 रुपीज है तो 25 पैसे के कितने कॉइन है? अब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहले लिखते हैं वैल्यू, वैल्यू यानी 50 पैसे, 25 पैसे एंड 1 रुपीज। फिर लिखते हैं कि कॉइन्स कितने हैं। कॉइन्स है 5:8:1 में। फिर लिखते हैं हम टोटल। टोटल कैसे? मान लीजिए अगर हम पे एग्जैक्टली इतने ही सिक्के होते, 5 सिक्के 50 पैसे के, 8 सिक्के 25 पैसे के और 1 रुपए का एक सिक्का, तो टोटल कितना बनता? ये बनता 2.5 रुपीज, ये बनता 2 रुपीज और ये बनता 1 रुपीज। टोटल कितना बन जाता? 5.5 रुपीज। और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में 55 दी है, तो यानी ये इसका 10 टाइम्स हो रहा है। तो अगर हम सिक्कों का भी 10 टाइम्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 10। इट मींस 50 पैसा के अगर 50 कॉइन्स हो तो बन जाएंगे 25 रुपीज, 25 पैसा के 80 कॉइन्स हो वो बन जाएंगे 20 रुपीज, और 1 रुपए के 10 सिक्के हों तो बन जाएंगे 10 रुपीज। ये टोटल कितना आ रहा है? 55। इट मींस जो हम पे सिक्के थे वो कितने थे? 50 पैसा के 50, 25 पैसा के 80 और 1 रुपीज का 10। और हमसे पूछा है कि 25 पैसा के कितने सिक्के हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपका क्वेश्चन यहां पे डन हो चुका है। ठीक है, समझे? इजी था। मैं फिर बताता हूं। सबसे पहले लिखेंगे कि वैल्यू, कॉइन्स की वैल्यू क्या है। 50 पैसा, 25 पैसा और 1 रुपीज। कॉइन्स कितने हैं? सबसे पहले हम मानेंगे जितने हमें दिए गए थे, कितने? 5, 8 और 1। उससे हमने टोटल निकाला, वो आया 5.5 रुपीज। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है? 55 बोला है, यानी 10 टाइम्स हो रहा है ना, तो यानी सिक्के भी अगर 10 टाइम्स हो जाए तो हम पे 55 रुपीज बन जाएंगे। तो यानी 5 इंटू 10 50, 8 इंटू 10 80, 1 इंटू 10 यानी 10। अगर हमसे पूछता 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50, 25 पैसा के 80, 1 रुपीज के 10। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं और समझ आएगा। 2 रुपीज का कॉइन है, 1 रुपीज का, 50 पैसे का, और इस रेशियो में है 2 रुपीज, 1 रुपीज एंड 50 पैसा। ये क्या है? वैल्यू है। नीचे कॉइन कितने हैं? मान लीजिए 3, 4 और 5 ही हैं। यहां पे क्या बनता है? टोटल। 2 रुपीज के 3 कॉइन है यानी टोटल 6 रुपीज। 1 रुपए के 4 कॉइन है यानी 4 रुपीज। 50 पैसा के 5 कॉइन है यानी 2.5 रुपीज। टोटल कितना बन गया? 12.5 रुपीज। और इसकी क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दी गई है? क्वेश्चन में बोला है कि 250 रुपए है, तो यानी 250 हो रहा है। ये तो ध्यान से देखें तो 20 टाइम्स हो रहा है, 20 टाइम्स हो रहा है, यानी इनके सिक्कों को भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या पूछा है हमसे? 1 रुपीज के कॉइन, 1 रुपीज के कितने कॉइन हो जाएंगे? 4 इंटू 20 यानी 80। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैंने काफी अच्छे तरीके से बता दिया। अब आपको जो कॉइन्स का फेयर होता है ना कि क्वेश्चन ऐसा आएगा वैसा आएगा, वो निकल चुका होगा। और क्वेश्चन देखते हैं। अतुल ने ब्रेड ली 20 रुपीज की एंड 100 रुपीज का नोट दिया। शॉपकीपर ने जो उसे बैलेंस दिया वो दिया 2 रुपीज, 5 रुपीज और 10 रुपीज के कॉइन्स में। जो कॉइन्स थे वो थे 5:4:1 में। तो 5 रुपीज के कितने कॉइन थे? इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि 100 रुपीज का उसने नोट दिया है, 20 रुपए की सामान ली है, तो यानी टोटल उसके सब 80 रुपए बचेंगे। 2 रुपीज का कॉइन
₹5 का और ₹10 का। कितने हैं? 5 है, 4 है, 1 है। टोटल वैल्यू कितने बना रहे हैं? यहां बनेंगे ₹10, ₹20, ₹10, टोटल ₹40 बन रहे हैं। क्वेश्चन में कितना बोला है? 80 बोला है, इंटू 2 हो रहा है, मतलब तो जो कॉइन्स है वो भी इंटू 2 हो जाएंगे, तो यानी इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हमसे क्या बोला है? ₹5 के कितने कॉइन है? 5 के कितने हैं? 4 2 जा 8, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कोई बैग है ₹5, ₹10 और ₹20 के कॉइन का। बोला है टोटल कॉइन इन द बैग इज 240। इस बार टोटल कॉइन बोल दिया। अभी तक क्या दे रहा था हमें? अभी तक वैल्यू दे रहा था कि ₹80, यहां पे था ₹250, यहां था ₹55। इस बार क्या बोला है कि 240 कॉइन्स हैं, 240 कॉइन्स हैं, उनकी वैल्यू नहीं है ₹240, 240 कॉइन्स है टोटल, ठीक है। और फिर हमें इसका रेशियो दे दिया जो है 2:3:5, तो हमें अमाउंट ऑफ मनी बताना है। इस बार थोड़ा सा केस चेंज हो गया, बट प्रोसीजर सेम रहेगा। ₹5 का कॉइन था, ₹10 का और ₹20 का। किस रेशियो में? 2 रेशियो, 3 रेशियो और 5 रेशियो में। और टोटल क्या बन जाएगा? ₹10, ₹30 एंड ₹100। लेस करें तो ये टोटल बन रहा है ₹140। लेकिन कॉइन कितने यूज हो रहे हैं? कॉइन यूज हो रहे हैं 10 कॉइन। इसका मतलब अगर हम 10 कॉइन लें तो उनकी वैल्यू ₹140 बनेगी। तो ऐसे अगर हम 240 ले ले तो इसका मतलब 240 कॉइन है और 10 कॉइन से ₹140 बन रहा है। 0 से 0 चलेगा तो ये हम पे आ जाएगा 240 इंटू 14। 0 लास्ट में चल जाएगा, 4 4 16, यानी 10th डिजिट में 6 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। समझे क्या हुआ? हमने माना कि 2, 3 और 5 ही कॉइन है, ₹5, ₹10 और ₹20 के। यानी जब 10 कॉइन यूज हो रहे हैं तो ₹140 बन रहे हैं। तो जब 240 कॉइन यूज होंगे तो कितने रुपए बनेंगे? सिंपली हमने 240 को 10 से डिवाइड करा। क्यों? उससे बेसिकली हमें मिल गए कि कितने बैचेस बनेंगे। जैसे यहाँ पे एक बैच बना 10 कॉइन का और उसने ₹140 दिए, ऐसे ही हम पे 24 बैच बन गए ₹140 के। मल्टीप्लाई करा, हमारा आंसर आ गया, जिसमें यूनिट डिजिट में 6 होगा। एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वही करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 0 का 0, 14 4 जा 56, कैरी जाएगी 5, 14 2 जा 28 और 5 यानी 33। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट। समझ गए ये वाला केस कैसे करना है? अब होपफुली आपके ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। नेक्स्ट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर रेशियोज में कुछ ऐड कर देंगे या फिर कुछ माइनस कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। दो नंबर का रेशियो है 3:4। अगर दोनों को 30 से बढ़ा दें तो रेशियो 9:10 बन जाता है। तो दोनों नंबर है क्या? जो मेरा तरीका है ना इसको करने का, सबसे इजिएस्ट पड़ेगा क्या है, a/b मान लो। a/b की वैल्यू हो जाएगी 3x/4x। दोनों को 30 से बढ़ा दो फिर, और ऐसे करके रेशियो क्या बन रहा है, 9:10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ये 10 इंटू 3x + 30 इज इक्वल टू 9 इंटू 4x + 30। x की वैल्यू निकाल दो और यहां पे पुट कर दो, हम पे आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 30x + 300 इज इक्वल टू 36x + 270। 6x इज इक्वल टू 30, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ओरिजिनली ये क्या थे? ओरिजिनली ये थे ना, बस ये तो हमने बाद में ऐड करा। ओरिजिनली तो ये 3x और 4x थे, तो यानी a कितना हो गया 3x यानी 3 इंटू 5, b कितना हो गया यानी 4x यानी 4 इंटू 5, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। a/b लिखो, जैसा बोले क्वेश्चन में वो करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर तुम्हारे हाथ में। इससे इजीएस्ट मेथड कोई नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। और भी तरीके होते हैं कि अगर आप 3:4 लिखें, फिर उसमें आप देखें कि अगर 30 बढ़ा रहे हैं तो 9:10 बन रहा है। दोनों के बीच में गैप कितना का है, 6 का गैप है, तो यानी 30 जो है वो 6 में डिवाइड हो रहा है, यानी x की वैल्यू 5 आएगी। ये सब करने से अच्छा है थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, लेकिन फालतू दिमाग मत घुमाओ इतना ज्यादा कि आप कंफ्यूज हो जाओ।
कैलकुलेशन करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखते हैं, दो नंबर है ए और बी 5:8 में। ए है, बी है, कैसे है? 5x 8x। क्या बोला है? 5 इज एडेड टू ईच ए एंड बी, दोनों में 5 ऐड कर दिया। देन द रेशियो ऑफ ए एंड बी बिकम्स 2:3, 2:3 बन गए। तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5x प्लस 5 इज टू 2 इंटू 8x प्लस 5, 15x प्लस 15 इज टू 16x प्लस 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो यानी ए क्या था? 5x यानी 5 इंटू 5। बी क्या था? 8x यानी 8 इंटू 5। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 40। हमसे क्या पूछा है? सम ऑफ ए एंड बी कितना हो जाएगा? 40, 50, 60 यानी 65। ऑप्शन बस ये हमारा करेक्ट हो गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टू नंबर्स आर इन रेशियो दिस, ए मान लो, बी मान लो, 7x 5x, ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ देम बाय 40। आपको नहीं पता कि डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, तो लैंग्वेज चेंज करो, हिंदी कर लो, हेल्प मिल जाएगी। 40 से कम करने पर, यानी हम 40 घटा रहे हैं। ऐसे करने पे क्या बन गया? 27/17 बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, 17 इंटू 7x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 27 इंटू 5x माइनस 40। ये हो जाएगा 119x माइनस 680 इज इक्वल्स टू 135x माइनस 1080। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 16x इज इक्वल्स टू 400। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। हमसे क्या पूछा है? सम ऑफ द नंबर। सम ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा? ए रेशियो बी किस में थे? 7 और 5। 7 और 5 यानी 12, 12 इंटू 25 यानी 300। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। इजी था। मैंने बेसिकली इन दोनों को ऐड करा और मल्टीप्लाई बाय 25 कर दिया, क्योंकि अगर आप 7 इंटू 25 प्लस 5 इंटू 25 करेंगे तो आप 25 को कॉमन भी तो ले सकते हैं, तो हो जाएगा 7 प्लस 5 यानी 12 इंटू 25। सेम ही आंसर आएगा आपका। देखा कितना इजी मेथड है ये, बस आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट देखते हैं, टू नंबर्स ए एंड बी, ये रेशियो है, 4 इज एडेड टू ईच, देन रेशियो बिकम्स दिस। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, देन द रेशियो क्या बनेगा? ए है, बी है, 5x 2x, दोनों में 4 ऐड कर दिया, तो रेशियो बन गया 9/4। ये हो जाएगा 20x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 18x प्लस 36। 2x की वैल्यू 20, तो यानी x की वैल्यू 10 आ गई। तो a कितना हो गया? 5x यानी 50। b कितना हो गया? 2x यानी 20। अब हमसे पूछा है कि इनका रेशियो अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -5 कर दो, तो हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 15। 15 से 1 जा, 15 से 3 जा, यानी 3:1। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। ज्यादा सोचना ही नहीं है इसमें, कैलकुलेशन करना है और आगे बढ़ना है बस। ठीक है, फिर बताता हूं मैंने करा क्या है। जैसा ऐसा जो दिया था ना कि ए और बी का रेशियो 5x और 2x था, उसमें हमने 4 ऐड करा तो हम पे नया रेशियो ये बन के आ गया। उससे हमने x की वैल्यू निकाल दी जो आ गई 10। तो 10 आ गई, तो मतलब a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब a और b दोनों में से 5 को घटा दिया, तो यानी a बन गया 45, b बन गया 15। 15 से कटा 1 से 3 जा, तो यानी 3:1 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 2 और 3 के रेशियो में है, तो यानी a अपॉन बी इक्वल्स टू 2x अपॉन 3x। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट नंबर, पहले से 5 घटा दिया, एंड 6 इज एडेड टू द सेकेंड नंबर, दूसरे में 6 ऐड कर दिया, तो 5/12 बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, 24x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 15x प्लस 30। 9x की वैल्यू 90 यानी x की वैल्यू 10 आ गई, तो a हमारा क्या बन गया? 2x यानी 20, b हमारा क्या बन गया? 3x यानी 30। हमसे पूछा है व्हाट विल द रेशियो व्हेन 8 इज एडेड टू द ईच नंबर, तो ये कितना हो जाएगा? 28, ये हो जाएगा 38। इनका रेशियो निकालना है, 2 से करेंगे 14, 19, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। इजी था, कुछ सोचने की जरूरत पड़ी? कैलकुलेशन करा बस हमने, कैलकुलेशन तो हम कर ही सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन अ ट्री देयर आर सम पैरट्स एंड सम पिजन्स।
in ratio 7:9. After an hour, 8 parrots fly away and 6 pigeons and 10 sparrows come and sit in the tree. The ratio of parrots and the pigeons in the tree now is 1:4. What is the ratio of parrots and sparrows that are now on the tree? Language understanding approach. Language समझना है. एक पेड़ था, उस पे कुछ पैरट्स एंड कुछ पिजन्स बैठे थे 7:9 में. 1 घंटे बाद 8 तोते चले गए, 6 पिजन और 10 स्पैरो आ गए और वो बैठ गए. इससे क्या हुआ कि जो रेशियो था पैरट्स और पिजन्स का वो अब 1:4 हो गया. हमसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ पैरट्स एंड स्पैरोज दैट आर नाउ ऑन द ट्री. ये हो गया पैरट और ये हो गया पिजन. किस रेशियो में थे? 7x 9x. 1 घंटे बाद क्या हुआ? 8 पैरट चले गए, फ्लाई अवे मतलब चले गए, एंड 6 पिजन एंड 10 स्पैरोज कम टू सिट ऑन द ट्री. पिजन 6 आ गई और स्पैरो कितनी आ गई? 10 आ गई. अब बोला है कि जो पैरट और पिजन का अब रेशियो है वो है 1:4. एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, हो जाएगा 28. x माइनस 32 इज इक्वल टू 9x प्लस 6. 19x इज इक्वल टू 38. x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई. तो यानी इसका मतलब पैरट पहले कितने थे? 7x यानी 14 और पिजन कितने थे? 9x यानी 18. हमसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ पैरट्स एंड स्पैरोज दैट आर नाउ ऑन द ट्री. ये जो बात है ये पहले की है, 1 घंटे पहले की. मतलब पैरट उस समय 14 थे. अब क्या हुआ कि 8 उड़ गए, बचे कितने? 6. हमसे पूछा है कि पैरट और स्पैरो का रेशियो. पैरट कितने बचे? 6. स्पैरो कितनी आ गई? 10. 3:5. ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया. सारा उसका जो फोकस था वो लैंग्वेज में अटकाने का था. ठीक है, कुछ नहीं था इसमें. बिलीव मी, आप जब ये क्वेश्चन करने बैठेंगे एंड आपसे बनेंगे तो जो आपके ऊपर जो कॉन्फिडेंस बूस्ट आएगा वो अलग लेवल का होगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. 2 नंबर इस रेशियो में है, ए और बी मान लो 3x 5x. 13 दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो अब आया वो हुआ 10:21. 63x माइनस 260 और 13 यानी 273 इज इक्वल्स टू 50x माइनस 130. 13x इज इक्वल्स टू 143. x की वैल्यू कितनी आ गई? 11. ठीक है, फिर इसका मतलब क्या हो गया कि a कितना था? 3x यानी 33. b कितना हो गया? 5x यानी 55. अब क्या बोला है? इफ 5 इज एडेड टू द ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर देन क्या रेशियो बनेगा? सीजल मीन्स का क्वेश्चन है. अब देखो, इनमें 5 ऐड कर देना है तो ये कितना हो जाएगा? 38. ये कितना हो जाएगा? 60. ये हो जाएगा 19. ये हो जाएगा 30. ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया. मेंस का क्वेश्चन इतना इजी, ज्यादा हार्ड नहीं है. अब इस मेथड से करना आपको बहुत इजी लगेगा. नेक्स्ट देखते हैं. मंथली सैलरी ऑफ अनिल एंड कुमुद आर इन रेशियो दिस. इफ अनिल एंड कुमुद गेट सैलरी हाइक ऑफ ₹2000 एंड 1000 तो उनका सैलरी का रेशियो इतना बन जाता है. तो प्रेजेंट सैलरी ऑफ कुमुद आफ्टर इंक्रीज, इंक्रीज के बाद. अनिल, कुमुद, 19x 17x, इसके 2000 बड़े हैं और इसके 1000 बड़े हैं. ऐसे करके रेशियो क्या हो गया? 8/7. ये जाएगा 133x प्लस 1400 इज इक्वल्स टू 136x प्लस 8000. यहाँ पे एक और जीरो आएगा नहीं, 14000. ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 6000. तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 2000. हमसे क्या पूछा है? कुमुद की सैलरी आफ्टर इंक्रीज. कुमुद की सैलरी कितनी थी? 17x यानी 34,000. उसमें हाइक कितने का लगा? 1000 का, यानी 35,000 सैलरी हो गई. ऑप्शन नंबर डी. हमें यह भी ध्यान रखना है कि पूछा क्या है. इसमें पूछा था कि आफ्टर इंक्रीज,
अगर वो पहले की पूछता तो पहले की होती 34,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस इज 3:4:5. If 20 students are increased in every class, then this ratio become 4:5:6. अब देखो इन सब में मान लो यह है क्लास A, B, C, 3:4:5 बच्चे थे, 20 बढ़ाए तो 4:5:6 हो गए। एक का इंक्रीज आ रहा है किसकी वजह से? 20 लोगों की वजह से। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि एक और बार बता रहा हूं, 20 बच्चों से एक का डिफरेंस आया। ठीक है, देन व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दीज क्लास टेकन टुगेदर? ओरिजिनल मतलब इसकी बात हो रही है पहले की। एक की वैल्यू हो गई 20, यानी 4 और 3 7 और 5 12 की वैल्यू कितनी होगी? 12 इंटू 20 यानी 240 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन भी हम ऐसे कर सकते थे, लेकिन वहां पर कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं, स्पेशली अगर वो दो केस दे दे कि पहले प्लस करा है फिर उसके बाद हमने कुछ माइनस भी करवाया उसमें से। लेकिन जो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये डायरेक्टली हो जाते हैं। ठीक है, अगर हमसे पूछे था व्हाट इज द न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाता? 5 और 4 9, यानी 15 इंटू 20 300। इजी था ये बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे बेस्ड। ठीक है, देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या बोला है। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 11:13 एंड उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो है 9:11। अगर दोनों 4,000 बचा लेते हैं तो उनके डिफरेंस इनकम में, मान लीजिए ये है ए और ये है बी, ये है इनकम, ये है एक्सपेंडिचर और ये है सेविंग। और एक चीज हमेशा याद रखना कि इनकम जो आ रही है अगर हम उसमें से खर्चे यानी एक्सपेंडिचर हटाएंगे तो हम पे सेविंग बचेंगी, है ना। तो इनकम कितने रेशियो में है? 11:13 में है। एक्सपेंडिचर कितना है? 9:11 है। तो सेविंग कितनी हो जाएंगी? इसकी भी 2 और इसकी भी 2, और इस 2 की वैल्यू हमें 4,000 दी गई है। अब पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम। देखो 2x की वैल्यू है 4,000, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,000। तो a की इनकम कितनी हो गई एक्चुअल में? 11 इंटू 2 यानी 22,000। b की कितनी हो गई? 13 इंटू 2 यानी 26,000। दोनों के डिफरेंस कितने का आया? 4,000 का। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। या फिर ये करने से अच्छा, इनकम कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 2 की वैल्यू कितनी है? 4,000 थी, ये था ही यहाँ पे गिवन, तो सीधा 4,000 हमारा आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है, बस क्या ध्यान रखना है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। और इसमें हमें रिलेशन इसलिए दिए गए हैं कि कई बार ऐसा होता है कि वो ए की कुछ इन्फो दे देगा और उससे बी की इन्फो निकलवा लेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:5. Ratio of monthly saving of A and B is 14:19. If the monthly expenditure of A and B is 1,200, then what is the difference between monthly income of A and B? सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है। हमें क्या ध्यान रखना है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। क्या बोला है कि A है, B है। A की इनकम कितनी है? 4x, B की कितनी है? 5x। दोनों कितना स्पेंड कर रहे हैं? 1,200, तो यानी -1,200 हो जाएगा। और रेशियो क्या है? 14:19। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 76x माइनस 19 टेन जा 190 और उसमें 38 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22800। यह हो जाएगा 70x माइनस 12 फिल जा 144, 144 में 24 और जोड़ देंगे तो 168 और आगे 200 तो हो जाएगा 66 इज इक्वल्स टू, ये इसमें से माइनस हो जाएगा यानी 6,000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1,000। हमसे पूछा क्या है? डिफरेंस बिटवीन मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। ए की इनकम कितनी है? 4x, बी की कितनी है? 5x। तो 4x में से 5x जाएगा, x बचेगा। x की वैल्यू कितनी है? 1,000 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी है, बस जैसे ऐसा बोला है वैसे वैसे करना है। नेक्स्ट है
कि monthly income of A and B is 4:5 and their expenditure is 3:8. If the income of A is equal to expenditure of B, then ratio of saving of A and B बताना है। अब इसमें क्या हुआ है, दो रेशियो दे दिए हैं, एक इनकम का और एक एक्सपेंडिचर का, तो हम उसे मिक्स नहीं करेंगे, इनकम को अलग लेंगे, एक्सपेंडिचर को अलग लेंगे। जैसे मान लीजिए है ए, ये बी, ये इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सेविंग आता है। क्या बोला है, इनकम कितनी है 4x एंड 5x, एक्सपेंडिचर कितना है 3y एंड 8y। समझे? क्योंकि एक्सपेंडिचर एक अलग चीज है और इनकम एक अलग चीज है, तो दोनों को हम सेम रेशियो नहीं ले सकते। अब लेकिन इसमें ना कुछ हमें कनेक्टिंग पॉइंट दिया होगा। क्या बोला है कि इफ द इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ए की इनकम कितनी है 4x और एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना है 8x, बोला है कि ये बराबर है, यानी 4x इक्वल्स टू 8y है। 4 से कटेगा 2 टाइम्स, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2y। तो हर जगह हम अब x की जगह 2y रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8y, ये हो जाएगा 10y, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 8y। अगर हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा 2y। तो हमें इससे क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा रेशियो सेविंग्स का। ये a था, ये b था, तो इनके सेविंग का रेशियो क्या आ गया 5y रेशियो 2y। y से y कट जाएगा, तो यानी 5:2, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें डिफरेंट पॉइंट ये था कि हम कभी भी इनकम जो एक अलग रेशियो है और एक्सपेंडिचर जो अलग चीज है, बिल्कुल उसको मिक्स नहीं करेंगे, उसको अलग अलग लेके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 4:3। अगर एक्सपेंडिचर ए का है 5/12 ऑफ हिज इनकम और जो एक्सपेंडिचर ऑफ बी है वो है 7/15 ऑफ हिज इनकम, हमें बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर इज 4500, देन फाइंड द इनकम ऑफ बी। ठीक है, ए है, बी है, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। क्या बोला है कि जो इनकम है वो 4:3 में है। फिर क्या बोला है, जो एक्सपेंडिचर है ए का वो है 5/12 ऑफ हिज इनकम। ए की इनकम कितनी है 4। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखूं तो इससे डायरेक्टली नहीं जाएगा। एक काम करता हूं, अगर मैं इसको यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 से 12 कट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहां पे इससे मल्टीप्लाई करा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो इसकी इनकम बन गई ना। एक्सपेंडिचर 5/12 है, इनकम ऑफ ए के, अगर यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी तो करना पड़ेगा, और वो रेशियो है तो रेशियो में सेम चीज है, सेम ऑपरेशन ही आता है, यानी यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करा है तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ बी के लिए क्या बोला है कि 7/15 है इनकम ऑफ बी। इनकम ऑफ बी कितना हो गया, अब 3 3 9 हो गया। अब मुझे दिख रहा है कि ये इससे डायरेक्टली तो कटेगा नहीं। एक काम करते हैं, इसको कुछ मल्टीपल बनाते हैं 15 का। जैसे ऊपर हमने 12 का मल्टीपल बना दिया, ऐसे ही नीचे पे 15 का मल्टीपल बना देते हैं। तो क्या करेंगे, अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 बन जाएगा, 15 से पूरा कट जाएगा। तो यानी यहां हमने 5 से मल्टीप्लाई करी तो यहां भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल इनकम कितनी आ गई हम पे 60 आ गई है, की बी की कितनी आ गई 45 आ गई, यहां पर भी 5 आएगा। मुझे एक चीज दिख रहा है कि 12 से 12 चले गया तो इनकम ऑफ ए कितनी आ गई, तो 5 × 5 यानी 25, यानी एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना आ गया 25 आ गया, और एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना आ जाएगा 7 × 15, 9 5 से है, 5 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 3 बार, तो यानी 7 3 21 आ गया इसका एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि जो डिफरेंस है उनके एक्सपेंडिचर के बीच में कितना गैप आ रहा है, 4 का गैप आ रहा है, इसकी वैल्यू 4500 है। हमें इनकम ऑफ बी बतानी है, इनकम ऑफ बी कितनी है 45, मतलब 4500 जो है वो 4 की वैल्यू और हमें 45 की बतानी है। 4 से अगर इसे काटेंगे तो जाएगा 1125, और इसको क्या करेंगे हम, हमें हमेशा कैलकुलेशन इजी बनानी है, तो इसको एक ऐसे लिख लेते हैं कि 1125 × 50 - 5। ठीक है, 1125 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5625 आ गया, तो यानी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 56250। इसमें से हम 5625 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम पे, 0 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 6 गया 6, 5 में से 5 गया 0 और 5 पहले ऐसे ही आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन था और थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, बट ये आ जरूर सकता है। क्या बोला है, इनकम हमारी इतनी है लेकिन जो एक्सपेंडिचर है ना वो एक फ्रैक्शन में दे दिया है,
तो फ्रैक्शन में क्या होगा कि हमें पहले इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकालना पड़ेगा। करने के लिए हम इसको नॉर्मली भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बहुत हार्ड पड़ेगी। तो उससे अच्छा है कि आप एक काम करो, दोनों वैल्यूज को मल्टीपल बना दो, जिससे ए का एक्सपेंडिचर भी निकल जाए, बी का भी निकल जाए। उसका डिफरेंस दिया था, कैलकुलेशन करनी थी, हमारे हाथ में आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये भी वही है, इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ बीज इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। If 1/3 of the income of B is equal to the expenditure of A, then the ratio of saving of A to B. CGL के मेंस का क्वेश्चन है, लैंग्वेज बट क्वेश्चन इजी है। क्या बोला है कि A है, B है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। A की इनकम 2/3 है B की इनकम के, यानी A इज इक्वल्स टू 2/3 B। तो A अपॉन B कितना आ जाएगा? 2/3। तो यानी A की इनकम कितनी है? 2x, B की इनकम कितनी है? 3x। ओके, फिर क्या बोला है? एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। तो यानी ए का एक्सपेंडिचर 3/4 है बी के एक्सपेंडिचर के, तो यानी ए अपॉन बी क्या आ जाएगा? 3/4। लेकिन ये क्या था? इनकम था। ये क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो यानी इसके साथ हम ऐड कर देंगे 3y, इसके साथ 4y। अब हमें उसने एक रिलेशन दे दिया कि इफ 1/3 ऑफ द इनकम ऑफ बी, यानी इनकम ऑफ बी का 1/3 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए। ए का एक्सपेंडिचर कितना है? 3y के, यानी 3 से 3 कट गया, तो नहीं x इक्वल टू कितना हो गया? 3y। बस x की जगह 3y पुट कर देंगे, तो जाएगा 3 2 जा, यानी 6y। ये हो जाएगा 9y। तो अब इसे माइनस करेंगे तो सीधा सेविंग मिल जाएगी। 6y में से 3y गया यानी 3y, 9 में से 4 गया यानी 5y। y से y हमें पता है कि कट जाएगा, तो हमारा सेविंग का रेशियो कितना आ गया? 3/5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। लैंग्वेज को थोड़ा खिलाने के लिए डाला है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। मेंस का क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है? द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इन द लास्ट ईयर वाज 4/3। इफ द रेशियो ऑफ द इंडिविजुअल इनकम्स इन द लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर आर 3/4 एंड 5/6 respectively, if the total income in the present year is 24.12 lakhs, then the sum of the income of A in last year and B in present year is। ओके, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में आया हुआ है। बेसिकली क्या बोला है कि ए और बी हैं, उनकी इनकम है कुछ क्या? 4/3। अब क्या बोला है कि इन दोनों की जो इनकम है ना, पिछले साल और इस साल, जैसे ए के लिए अगर वो पिछले साल उसकी इनकम 3 थी तो अब वो 4 हो जा रही है, और बी के लिए अगर उसकी इनकम 5 थी तो वो 6 हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ए की इनकम अभी 4 है तो नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी? 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और बी की इनकम इस साल 3 है तो अगले साल कितनी हो जाएगी? 6/5। समझे? हमने एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर ढूंढ लिया। या फिर आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके ऊपर इनकम दी है ना, उसको बस मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 4/3 से यहां और 6/5 से यहां। ठीक है, तो यानी अगर ये इनकम लास्ट ईयर हो गई तो इनकम प्रेजेंट में कितनी होगी? ये 14 है, ये 4 है, 4 इंटू 4/3 करेंगे तो 16/3 हो जाएगी। और बी की अगर 3 है तो 3 को 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है? इफ द टोटल इनकम इन द प्रेजेंट ईयर इज 24.12 lakhs, यानी इन दोनों का एडिशन 24.12 lakhs है, और हमें बताना है सम ऑफ इनकम ऑफ ए इन द लास्ट ईयर, यानी ये, एंड बी इन द प्रेजेंट ईयर, यानी ये। इसका मतलब 24.12 जो है वो किसकी वैल्यू हो गई? 16/3 प्लस 18/5 की। हमें वैल्यू बतानी किसकी है? 4 प्लस 18/5 की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 24.12 अपॉन एलसीएम इसका आ जाएगा 15, 16 5 जा 80, 18 3 जा 54, इनटू यहां पर एलसीएम कितना जाएगा? 5, तो यानी 38/5 हो जाएगा ये डायरेक्ट। अब क्या बन जाएगा ये? 24.12 अपॉन 80 प्लस 54, यानी 134, इनटू जो नीचे का 15 है ऊपर चल जाएगा तो यहां 15 आ जाएगा, इनटू 38/5 ऑलरेडी हम पे है, 5 से जाएगा 3 टाइम्स, बाकी ये 2 से चल जाएगा 67, 19। अगर हम 2412 को 67 से डिवाइड करेंगे तो 67 3 जा
201 यानी बचा 402 और 6 6 36, 36 में 42 ऐड करेंगे तो यानी 402, तो यानी 36 बार जा रहा है, तो यानी ये कितना हो जाएगा 0.36। हम पे फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 0.36 इंटू 3 इंटू 19, 19 3 जा 57 इंटू 0.36। और कोई चारा नहीं है, मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर यूनिट डिजिट देखें तो लास्ट में 2 आएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम पे यूनिट डिजिट 2 ना होता तो हम उसको पूरा मल्टीप्लाई कर देते। 57 है, 36 से मल्टीप्लाई करना है, 6 7 जा 42, 5 6 जा 30, तब भी हम पे यही आंसर आता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक बार यूनिट डिजिट चेक कर लिया करो, ठीक है। अगर आपका बाकी सारा पूरा क्वेश्चन सही बना हुआ है तो आपका यूनिट डिजिट से आंसर हमेशा सही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इतना थी, द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम्स इन 2020 एंड 2021 वेर इतना। सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, डिट्टो सेम। इफ द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2021 वाज इतना, देन व्हाट इज द इनकम ऑफ बी इन 2021। सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन, पिछला वाला भी सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन था। ओके, ए और बी की इनकम कितनी बोली है 5:4। अब क्या बोला है कि ए की इनकम जो है वो 4 से 5 हो गई, यहाँ पे 5 थी तो क्या हो जाएगी 5/4 हो जाएगी, बढ़ रही है ना, क्योंकि 4 से 5 हो रही है, तो इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी अगर इनकम 2020 में थी तो इनकम 2021 में कितनी हो जाएगी 25/4। रेशियो बी के लिए क्या बोला है कि 2 से 3 हो गई, तो इसका मतलब 4 थी तो 3/2 यानी ये 6 हो जाएगी। फिर क्या बोला है टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2021 वॉज इतना, तो यानी 705,600 कितने की वैल्यू हो गई इन दोनों की, यानी 25/4 प्लस 6 की। हमें इनकम ऑफ बी बतानी है 2021 में, यानी हमें 6 की वैल्यू निकालनी है। यही तो है वैल्यू हमारी बी की 2021 में। इसको बस सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 705,600 अपॉन 6 टू 24 यानी 49 इंटू 24 आ जाएगा। अब इसे हम पूरा सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करें 24 से ऑलमोस्ट 2 टाइम्स जा रहा है, तो अगर अब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने के क्लोज आएगा 3.5 लाख कह रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए ही मुझे दिख रहा है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मुझे एक चीज दिख रही है कि ये 7 से 7 टाइम्स चल जाएगा, सामने पे इस पे 7 है, 56 भी है, दो नंबर 7 से डिवाइड होते हैं, तो यानी 7 1 जा 7, फिर 0 आ जाएगा, 5 डिवाइड नहीं होता फिर 0 हो जाएगा, 56 8 जा और 00 आ जाएंगे, तो हम पे फाइनली क्या बन जाएगा 1000800 इंटू 24/7। अगर देखें तो ये 7 से फिर चल जाएगा, 7 1 जा 7, 30 यानी 4 जा 28 बचा 2, 28 यानी 4 जा 28, 00 इंटू 24, तो हम पे जाएगा 00। जो 100 डिजिट है वो 4 4 जा 16 यानी 6 आएगी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझे, अप्रॉक्सीमेशन ले लिया। नहीं तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 4 जा 96 यानी कैरी जाएगी 9, 24 4 जा 96, 96 एंड 9 105 यानी कैरी जाएगी 10, 24 1 जा 24, 24 और 10 34, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। कैलकुलेशन थी थोड़ी सी, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे हमने प्रोसीड करा है। मेंस का क्वेश्चन है 3 नंबर्स का है, थोड़ा सा हार्ड तो आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ABC spends 80%, 85% and 75% of the income respectively. If the savings are in ratio 8, 9 and 20, the difference between the income of A and C is 18,000, तो income of B बतानी है हमें। ये भी CGL मेंस का ही क्वेश्चन है। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखना, सेम क्वेश्चन है, एक ट्विस्ट दिया हुआ है कि उन्होंने बोला है कि जो एक्सपेंडिचर है ना इनका A का, B का और C का वो 80% है, 85% है और 75% है, तो इसका मतलब इन्होंने इतना उड़ा दिया है, तो सेव कितना करा होगा 20%, 15% और 25%, और यही सेविंग का हमें रेशियो दिया हुआ है कितना 8:9:20, तो यानी A, B और C की जो सेविंग्स हैं वो किस रेशियो में है 8:9:20, और इन्होंने सेव कितने परसेंट करा है 20%, 15% और 25%। तो अगर मुझे इनकम निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, अब हमें सेविंग्स का परसेंटेज दिया हुआ है ना, देखो सेविंग्स 20% हो रही है, अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करूं तो हमें मिलेगा 100%। 100% क्या होता है हमेशा इनकम, यानी अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 40 मिल जाएगा,
ये 15% है, इसको 100 बनाने के लिए क्या करूं, 100/15 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 100/15, 3 बार, 5 बार, 5 से 20 बार, यानी ये आ जाएगा 60। 25% है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 100% बन जाएगा, तो यानी 24 जा 80। तो हम पे इनकम का फाइनल रेशियो कितना आ गया, 4:6:8, यानी 2:3:4। ठीक है, समझ आया। एक्सपेंडिचर दिया था, तो जितना एक्सपेंडिचर हटा देंगे उतना ही तो सेविंग आएगी। उस सेविंग से हमने सेविंग के रेशियो को इनकम बना दिया। अब क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड सी इज 18,000। ए की इनकम कितनी है, ये ए था, बी था, सी था। ए की इनकम है 2, सी की इनकम है 4, तो यानी 18,000 कितने की वैल्यू है, 2 की वैल्यू है। हमें इनकम ऑफ बी कितनी है, 3, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यानी 9 3 27,000। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। इजी था ये, थोड़ा सा लॉजिकल था ये, बट वैसे कैलकुलेशन भी इजी थी, लॉजिक लगाना था, सब कुछ क्रैक था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, इन्हें देखेंगे। बोला है द एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली ऑन व्हीट, वेजिटेबल एंड ऑयल इज इन दिस रेशियो। इफ द प्राइस ऑफ दिस आइटम्स आर इंक्रीज बाय इतना, द टोटल एक्सपेंस ऑफ द फैमिली ऑन दिस आइटम्स इज इंक्रीज बाय। क्या बोला है, व्हीट है, वेजिटेबल है, ऑयल है, पहले किस रेशियो में थे, 12, 8 और 5। बोला है कि अगर इनका प्राइस इंक्रीज हो जाए 50%, 25% एंड 40% से, तो वो एक्सपेंस कितना हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसमें 50% बढ़ा देते हैं, तो 12 का 50% बढ़ाएंगे 18 हो जाएगा। 8 का कितना परसेंट बढ़ाने बोला है, 25%, यानी 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 5 का 40%, यानी 2 जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा। पहले कितना खर्चा था, 12 और 8 20 और 5 यानी 25। अब कितना आ रहा है, 18 और 7 25 और 10 यानी 35। पहले 25 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, अब 35 करने पड़ रहे हैं। तो कितना ज्यादा इंक्रीज आया है, 10 का इंक्रीज आया है, किसके ऊपर, 25 के ऊपर, इंटू 100, 4 बार जाएगा, तो यानी 40% का इंक्रीज हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, जो वैल्यू दी थी बस उसमें जो उसने इंक्रीज करने बोला था वो इंक्रीज करा। यहां पे 25 रुपए आया, यहां पे 35 रुपए आया, कितने का इंक्रीज था, 10 का इंक्रीज था। किसके ऊपर था, 25 के ऊपर था। 35 तो नई वैल्यू आई है ना, इंक्रीज किसके ऊपर आता है, पुरानी वैल्यू के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं, सैलरी ऑफ बी सी डी ई इस रेशियो में है, यानी बी सी डी और ई की सैलरी यानी इनकम 2 3 4 5 के रेशियो में है। अगर इनकी सैलरी को 20%, 30%, 40% और 50% बढ़ा दें एंड डी की जो सैलरी है बढ़ के वो 560 रुपीज हो जाए, तो ओरिजिनल सम बताना है हमें सैलरीज बी सी डी और ई का। सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन। क्या बोला, सैलरी दी बी सी डी ई की इस रेशियो में, अब सबकी सैलरी इंक्रीज करी है, इंक्रीज करने के बाद डी की सैलरी हो गई 560, तो हमें सैलरी ऑफ बी सी डी ई बताना है जो पहले थी, यानी ओरिजिनल ये थी। इसको मान लेते हैं इनकम ओरिजिनल और इनकम इंक्रीज्ड। अब अगर मैं 2 का 20% निकालूंगा और 3 का 30% निकालूंगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सबके साथ एक जीरो डाल देते हैं, मतलब सबको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर एक जगह करेंगे तो हर जगह करना पड़ेगा। 20 का अगर हम 2% बढ़ाएंगे तो 24 हो जाएगा। 30 का 30% बढ़ाएंगे तो 39 हो जाएगा। 40 का 40% बढ़ाएंगे तो 56 हो जाएगा। 50 का 50% बढ़ाएंगे तो 75 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला, इंक्रीज सैलरी ऑफ डी 560 है, तो यानी 56 की वैल्यू 560 हो रही है, तो इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें बताना है ओरिजिनल सैलरी बी सी डी ई की। ओरिजिनल कितनी हो जाएंगी ये, 20 और 30 50, 50 और 50 100 और 40 यानी 140 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 1400। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। इजी था ये, कुछ भी नहीं था, जो बोला था उसी को इंक्रीज करा। डी की सैलरी ली, डी की सैलरी से हमें एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल गया जो था 10। बाकी सबकी सैलरी को हमने फिर पहले वाली ऐड करा, उसको 10 से मल्टीप्लाई करा, आंसर हम पे आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, अ गोल्ड ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स, द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ 3 पार्ट्स इज 3:4:5। द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर ऑफ वेट। स्क्वायर ऑफ वेट, ओके। If there is loss of 23,500 after breaking gold, then what was the starting price of the gold? ये ना अच्छा क्वेश्चन है, देखो
क्या बोला, गोल्ड का ना एक पार्ट था एक्स, अब वो 3 पार्ट में टूट गया है, 3, 4 और 5 में। अब एक और चीज तो इंपॉर्टेंट बोलिए ना, जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर के बराबर। तो यानी ये वेट है, तो प्राइस क्या हो जाएगा, ये 9, 16, 25। ठीक है, अब वेट टूट के 3, 4 और 5 में बढ़ गया है, यानी पहले कितना वेट रहा होगा, 3 और 4, 7, 7 और 5 यानी 12। उसकी वैल्यू कितनी रही होगी, 144 रुपए। ठीक है, फिर बता रहा हूं, एक गोल्ड का पीस था वो टूट गया, ऐसे टूटा कि वो 3:4:5 में टूट गया। मतलब बेसिकली गोल्ड का ये पार्ट है, ये ऐसे टूट गया है, ये है 3x, ये है 4x और ये है 5x। तो इसका मतलब टोटल वेट कितना रहा होगा, 4, 3, 7 और 5 यानी 12x वेट रहा होगा। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने कि ये टूट के बना है और ये ओरिजिनली जो था। अब क्या बोले, जो प्राइस है वो वेट के स्क्वायर के बराबर है, तो अगर 3 उसका वेट है तो प्राइस 9 हो जाएगा, 4 वेट है तो 16, 5 है तो 25। ओके, अब बोला है कि इफ देर इज लॉस ऑफ 23,500 आफ्टर ब्रेकिंग द गोल्ड, यानी इस टोटल की वैल्यू कितनी आ रही है, 50, इसकी कितनी है 144, वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो कितने से डिक्रीज हुई है, 94 से। और 23500 जो है वो 94 की वैल्यू दी है, हमें स्टार्टिंग प्राइस बताना है यानी 144 बताना है। अब बस इसे सॉल्व करना है। ये मुझे दिख रहा है 47, 72, 47 5 जा यानी 50 इंटू 5 -15 यानी 235 आता है। ये से 500 बार कट जाएगा, हम पे फाइनली आ जाएगा 5 इंटू 7200। ये कितना हो जाएगा, 0 0 5 2 10, कैरी गई 1, 5 7 35 और एक 36,000, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। ये है लॉजिकल क्वेश्चन। मेन पार्ट जो था वो था कि जो प्राइस ऑफ गोल्ड है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ वेट के। ठीक है, समझ आ गया होगा, मैंने बहुत इजीली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। कई बार ऐसा भी होता है कि क्यूब ऑफ वेट बोल देता है, तो उसमें क्या होगा, जैसे 3 है ये 27 हो जाएगा, 4 है वो 64, 5 है वो 125 और जो 12 है वो 1728। तो वैसे करके हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन जनरली स्क्वायर ऑफ वेट वाला ही पूछा जाता है। नेक्स्ट में क्या बोला है, द प्राइस ऑफ अ सेमी प्रेशियस स्टोन weighing 48 ग्राम इज इतना, इट इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस whose weight are in ratio this, if the price is proportional to the square of the weight then the loss incurred is। मान लीजिए ए पार्ट में टूटा और बी पार्ट में टूटा, किस रेशियो में टूटा, 5:7 में। तो यानी टोटल वेट उसका कितना हो गया, 7 और 5 12। ये इसका अगर वेट है तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, ये हो गया 25, 49 और 144। ये टूटा वाला पार्ट है, ये जब वो एक साथ था जुड़ा हुआ। ठीक है, अब क्या बोला है कि 2,30,400 प्राइस था उसका जब वो एक साथ जुड़ा हुआ था। तो यानी 2,30,400 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 144 की। हमें लॉस बताना है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 74 आया। लॉस कितने का हो रहा है, पहले 144 का था अब 74 का हो गया, यानी 70 का लॉस हो रहा है। यहां 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझे एक चीज दिख रहा है, इसको 12 से काटेंगे 12 बार, इसे काटेंगे तो 12 बन जाए 12, बचा 11, 110, 12 9 जा 108, बचा 2, 2 के बाद 4 आएगा यानी 2 जा और आगे 2 जीरो आ जाएंगे। 192 12 से कटता है, यानी 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, तो यानी फाइनली हम पे आ जाएगा 1600 इंटू 70, 3 जीरो, 16 7 जा 112, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। इतने का लॉस हुआ है। ठीक है, अगर वो पूछता कि प्राइस ऑफ द ब्रोकन स्टोन, तो क्या होता, हम यहाँ पे 70 की जगह 74 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाले क्वेश्चन अब आपको ढंग से समझ आ गए कैसे करना है। सेम टू सेम ऐसे ही पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। और एक और चीज नोटिस करें, इसमें हमें जो 48 ग्राम दिया गया था ना, ये बस हमें थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया था, क्योंकि अगर आप मान लीजिए वेट को 48 ले लेते तो वो टूट के कितने ग्राम का बनता, एक बनता 20 का, एक बनता 28 का। अगर आप इनका स्क्वायर लेने जाते ना तो बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन बनती। ठीक है, तो हमने उसकी कैलकुलेशन बचाने के लिए सीधा अज्यूम करा रेशियो में, क्योंकि हमें रेशियो भी तो एक वही वैल्यू देगा। ऐसे करके हमने शॉर्ट वे में आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी वही है, स्टोन टूटा है, वैल्यू जो है वो स्क्वायर ऑफ वेट के बराबर है, 1,20,000 का है, 2 रेशियो में टूट गया, 2:3 में। टोटल प्राइस ऑफ द 2 स्मॉल स्टोन्स
ए पार्ट में टूटा, बी पार्ट में टूटा और ये हो गया टोटल वेट। 2:3 में टूटा है तो यानी टोटल वेट कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। ये 4, ये 9 और ये 25, ये था वेट और ये था प्राइस। ठीक है, हमें बोला है कि 1,20,000 जो है ये वाला, ये टोटल वर्थ है, तो यानी टोटल किसकी वैल्यू हो जाएगी, 25 की वैल्यू हो जाएगी। और हमसे पूछा है टोटल प्राइस ऑफ द 2 स्मॉल स्टोन्स। टोटल प्राइस दोनों स्मॉल स्टोन का कितना हो जाएगा, 4 और 9 यानी 13, तो यानी हमसे 13 की वैल्यू पूछ रहा है। बस इसको सॉल्व कर देंगे। एक काम करते हैं, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 12,000 इंटू 4 इंटू 13 अपॉन 25 इंटू 4, ये कितना हो जाता है 100, तो यानी 2 जीरो यहाँ से कट गए। हम पे फाइनली क्या बनेगा, 1200 इंटू 13 4 जा 52, बस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 0 0, 12 2 जा 24 यानी बचा 2, 12 5 जा 60, 60 और 2 यानी 62। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये हल्की फुल्की बस कैलकुलेशन मांगते हैं, बाकी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या बोला है, इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड बस इतना, मतलब पास 25 हुए हैं, फेल 4 हुए हैं। इफ वन मोर स्टूडेंट हैड अपीयर्ड एंड पास्ड एंड द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स वाज 3 लेस देन अर्लियर, मतलब एक आया नया, उसने पेपर दिया, वो पास हो गया और 3 बच्चे कम फेल हुए हैं, देन द रेशियो ऑफ पास स्टूडेंट टू फेल स्टूडेंट वुड हैव बीन 22:3। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु इनिशियली पास द एग्जामिनेशन एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड द एग्जामिनेशन। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन। क्या बोला है, 25:4 है पास और फेल स्टूडेंट्स का। क्या होता है कि एक नया बंदा आता है, वो पेपर देता है, पास हो जाता है, और क्या होता है कि जो फेल हुए हैं ना वो 3 कम हो जाते हैं, तो ऐसे करके रेशियो क्या बन जाता है 22:3। हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इनिशियली एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड। अब इसमें जो समझने वाली बात है ना वो ये है कि पास रेशियो फेल दिया है, पास कितने हो रहे हैं 25, फेल कितने हो रहे हैं 4, तो यानी टोटल बच्चे जिन्होंने पेपर दिया वो कितने हैं 29। तो इसका मतलब अपीयर्ड और फेल का रेशियो क्या हो गया 29:4। और फाइनली हम पे जो पास्ड और फेल का रेशियो दिया है वो कितना दिया है 22:3, तो यानी अपीयर कितने होंगे 25, तो यानी अपीयर रेशियो फेल कितना हो जाएगा 25, उसमें से 3 फेल हो गए। तो यहां पर बस वही है कि देखो अपीयर्ड अपॉन फेल कितना हो जाएगा, कितने लोग अपीयर करे थे 29x, फेल कितने हुए हैं 4x। अगर एक और अपीयर करके पास हो जाए तो यानी एक बढ़ गया, और 3 फेल वाले हट जाए तो -3 हो गया। ऐसे करके रेशियो क्या बन जाएगा, दूसरे के सिनेरियो में अपीयर कितने हुए हैं 25, फेल कितने हुए हैं 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 87x प्लस 3 इज इक्वल टू 100x माइनस 75, यानी 13x इज इक्वल टू 78। x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो यानी हमसे क्या पूछा आप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु इनिशियली पास द एग्जामिनेशन एंड दोज हु फेल्ड। तो यानी पहले पास हुए थे 25, फेल कितने हुए थे 4, तो यानी कितने का डिफरेंस आ गया 21 x का। x की वैल्यू कितनी है 6, तो यानी 21 इंटू 6 126। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। यहां पे कभी भी खेलना पास और फेल का नहीं था, यहां पर अपीयर्ड और फेल्ड का था। ठीक है, हमने इसको इजीली बस अपीयर्ड और फेल्ड लेके सॉल्व करा, हमारा आंसर हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं। बाकी थैंक यू, ये थी आपकी रेशियो की पूरी वीडियो। इसके अलावा आपको कोई और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आपको बस प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी यूज कर सकते हो, पेनिकल, किरण वगैरह, जो आपका मन करे। एंड ऑल द बेस्ट, आपका कोई अगर एग्जाम आ रहा है तो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।